हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज बात करूंगा फियर ऑफ इल हेल्थ और इलनेस, यानी कि बीमार होने का डर। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कई सारे लोग परेशान रहते हैं। इसमें उन्हें ऐसा लगता है कि वो बीमार हो जाएंगे या बीमार हो गए हैं, उन्हें कोई बीमारी आ गई है और उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि वो एंग्जाइटी में आ जाते हैं, परेशान रहना स्टार्ट कर देते हैं और उनके कारण उनके फैमिली मेंबर्स भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है, तो पहली बात तो ये बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि आप इससे इजीली बाहर निकल सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे आप इस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। सो अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द लाइक बटन एंड लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल वीडियो, कैसे हम अपने फियर ऑफ इलनेस से बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। जब भी कोई फियर में आएगा, जब भी कोई इलनेस के फियर में आएगा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है या होने वाली है और अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसमें क्या होगा कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे अपने हेल्थ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरा अपनी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। और यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और अब मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तरीके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करते जाना है। सो स्टेप नंबर वन में जब आपको ये लगे कि ये ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, तो स्टेप नंबर वन में आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रिगर्स को। अब ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि जब भी आप इस तरह के इमोशन में आ रहे हैं, तो आप देखिए कि ये जो इमोशन बन रहा है, ये जो डर आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इसका ट्रिगर क्या है। इसके ट्रिगर क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आप न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहे हों और वहाँ पर बहुत सारे डेथ के कुछ न्यूज़ आ रहे हैं, या फिर कुछ किसी डिजीज के बारे में बार बार न्यूज़ आ रहा है, तो वो आप पढ़ के आपको एक फियर क्रिएट हो रहा है। या फिर आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, उसको आप देखने के बाद आपको एक ट्रिगर हो रहा है वो इमोशन, और वही फीलिंग्स आ रही है। कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ ग्रुप्स में जब बात करते हैं कुछ लोग, तो वहां पर भी ऐसी ही कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, ऐसा टॉपिक चल रहा होता है जिसमें कि आने वाले टाइम में कैसे लोग बीमार हो जाएंगे या कैसे हेल्दी नहीं रह पाएंगे, इसके ऊपर बात होती है। तो वहां से भी ये इमोशन ट्रिगर हो जाता है। तो क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है उस ट्रिगर को और उसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ ठीक है, यहाँ से मेरा ये इमोशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये मेरी चीजें जो जो डर है ये बनना शुरू हो गया है। आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। आप अपने एक पेन और पेपर ले लीजिए और उसमें आप लिखना स्टार्ट करिए कि क्या क्या इमोशंस चल रहे होते हैं, कि क्या क्या थॉट्स आ रहे होते हैं आपके माइंड में। कि मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरा हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मेरा स्टमक में पेन है, या बॉडी में कुछ, या लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, मेरी सांसें अब कमज़ोर हो रही हैं। अलग अलग तरह के आपके पास थॉट्स आएंगे। तो जो भी थॉट्स आएंगे, बिना किसी जजमेंट के एकदम ऑनेस्ट रहते हुए, आप सारे थॉट्स को अपने नोटबुक पर लिखना स्टार्ट कर देंगे और आप उसे लिख देंगे। और फिर आता है पॉइंट नंबर टू। एक बार जब आप लिख देंगे, तो पॉइंट नंबर टू में आप उन थॉट्स को चैलेंज करेंगे। अब चैलेंज करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो वो थॉट्स है, क्या वो रियल है या फिर ये आपका अजम्पशन है, ये चेक करना। और इसके लिए आपको एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि ये जो फियर आ रहा है मेरे अंदर, क्या ये इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है या फिर ये एक मेरा अजम्पशन है। तो आप देखेंगे, जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये बस आपका जो फियर है ये एग्जैगरेट किया हुआ है, और इसका कोई भी रूटेड रियलिटी नहीं है। ये बस एक आपका अजम्पशन बना हुआ है, न्यूज़ पढ़ के, कुछ देख कर, किसी की बातों को सुनकर। तो दूसरे स्टेप में आपने इन सारे थॉट्स को चैलेंज कर दिया कि हाँ ये तो मेरा थॉट है, ये बस एक मेरा अजम्पशन है। और अब आता है पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री में आपको रिप्लेस करना है उन थॉट्स को एम्पावरिंग थॉट्स से। रिप्लेस कैसे करेंगे? रिप्लेस करने का मतलब हुआ कि जो मेरे पास नेगेटिव थॉट चल रहे हैं उसको मुझे पॉजिटिव में चेंज कर देना है। इसके लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी। आप अपने पास्ट में जाएं, अपने चाइल्डहुड स्टेट में जाएं, जब आप
बच्चे थे, क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 10th में थे, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते होंगे, टाइम स्पेंड करते होंगे, तो वहाँ पर आप अपने चेहरे पे ग्लो को देखें। इमेजिन करें कि किस तरह का ग्लो रहता था, कैसा थॉट प्रोसेस वहाँ रहता था, आपकी बॉडी में किस तरह की एनर्जी फ्लो होते रहती थी, कैसे आप बहुत एक्टिव हुआ करते थे। तो उन टाइम पे आपका जो थॉट प्रोसेस था वही थॉट आपको अभी लाना है, और आपको ये बोलना है कि आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक, स्ट्रांग, आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, राइट। तो इस तरह के आपको कुछ सेंटेंसेस बोलने हैं जो आपको हेल्प करेगा उन थॉट्स को चेंज करने में। आई एम हेल्दी एंड स्ट्रांग, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई वेलबींग, यानी कि मेरा हेल्थ के ऊपर मेरा कंट्रोल है। इस एम्पावरिंग थॉट को आपको बार बार रिपीट करना है। जैसे ही वो थॉट आपके पास आएगा स्टेप नंबर 3 में, बार बार रिपीट करेंगे, 5 मिनट्स 10 मिनट्स तक आप बोलते रहेंगे। इवन दिन में भी जब भी आपको कभी टाइम मिले तो आपको वो बोलते रहना है। ओके। और अब आता है पॉइंट नंबर 4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4 में आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे और अपने माइंड को काम करेंगे। ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रीदिंग, और इस स्क्वायर ब्रीदिंग को आपको करना है जब भी आप एंजाइटी में आ जाएं, जब भी आपको फियर आने लगे और इससे बाहर निकलना हो, तो आप इसको कर लेंगे। बॉक्स ब्रीदिंग या स्क्वायर ब्रीदिंग हम इसको कहते हैं। इसमें क्या करना है, जैसे आप सांस लेते हैं तो जितना टाइम आप सांस लेंगे उतना ही टाइम आप उसे होल्ड करेंगे, फिर उतने ही टाइम तक आप उसे एक्सेल करेंगे यानी कि सांस छोड़ेंगे, और उतने टाइम के लिए आपको उसे अगेन होल्ड करना है, फिर दूसरी सांस लेना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे 4 की काउंटिंग पर मुझे सांस लेना है, तो 1 2 3 4 मैंने सांस लिया, और अब मुझे इसे होल्ड करना है 4 की काउंटिंग पर, 1 2 3 4। अब इस सांस को छोड़ना है 4 की काउंटिंग पर, 1 2 3 4, और इसे वापस से होल्ड करना है 4 की काउंटिंग पर, 1 2 3 4। फिर दूसरी सांस लेनी है, और फिर इसी तरीके से आपको कंटिन्यू रखना है। ये स्क्वायर ब्रीदिंग क्या करेगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। जो घबराहट उत्पन्न हो जाती है, क्रिएट होता है, और स्वेटिंग चलनी स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे आपका नॉर्मल हो जाएगा। एक बार फिर से चारों पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसको एक्नॉलेज करना है, और जो भी थॉट आ रहे हैं उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर अपने उन थॉट्स को चैलेंज करना है, ये पूछना है कि क्या ये मेरा ओपिनियन है या फिर इसका कोई प्रूफ है, और आप देखेंगे कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये आपका बस एक ओपिनियन है, आपका एक अजम्पशन है। तीसरे नंबर पर उन थॉट्स को रिप्लेस कर देना है एम्पावरिंग थॉट से, आई एम हेल्थी, एनर्जेटिक, यंग, इस तरह के थॉट से आपको उसे रिप्लेस कर देना है। और रिप्लेस करने के लिए आपको अपने पास्ट में जाना है, चाइल्डहुड स्टेट में जाना है, और वहां से इसे उन इमोशंस को लाना है। और फिर फाइनली आपको अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर देना है स्क्वायर ब्रीथिंग के प्रोसेस के साथ। जब आप इस प्रोसेस को कर रहे होंगे, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत ही रिलैक्स हो जाएंगे और अपने आप को फियर ऑफ इल हेल्थ से बाहर निकाल लेंगे। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, तो मैं पर्सनल काउंसलिंग भी करता हूँ जो कम्प्लीटली फ्री है आपका, और आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। लर्न करते रहिए नए स्किल्स को, नए टेक्निक्स को, और अपनी लाइफ के ऊपर मास्टरी करते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।